प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, जो उस पर भरोसा करता है वो उसका अनुग्रह पाता है, और जो उसके वचन पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन का भागीदार हो जाता है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां 'च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां 'च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे हैं प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैने आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। आत्मिकता के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं, परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, तो आपको जो हमने कहा है उस पर पूरा पूरा ईमान लाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो केवल जीवित परमेश्वर, वो ही परमेश्वर है, और वो जीवितों का परमेश्वर है, मुर्दों का परमेश्वर वो नहीं है। वो खुद अपने मुख से कहता है कि वो ही परमेश्वर है और कोई ईश्वर परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। इस बात के लिए वो और भी बात कहता है कि जो कोई उस पर भरोसा करता है वो उसके अनुग्रह का हकदार हो जाता है, और जो उसके वचन पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन का भागीदार हो जाता है। जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं वो अपने हृदय को खोल लें, क्योंकि ऐसा ना हो कि उनका ध्यान अपनी धन संपत्ति की तरफ, या संसार की तरफ, या व्यापार की तरफ, या रिश्तेदारी नातेदारी, या किसी ऐसा काम के लिए जो संसार से ताल्लुक़ रखता है, अगर उसकी ओर मुड़ा हुआ है तो याद रखिएगा समय दोबारा वापस नहीं आएगा। हालेलुया। क्योंकि यहोवा कहता है कि वो ही एक चट्टान है जो आपको जीवन का जल देता है, और वो ही एक परमेश्वर है जो आपको भोजन देता है। और भोजन जानते हैं क्या है? क्योंकि मनुष्य रोटी से नहीं, हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहता है। अब आप बताइए कि अगर परमेश्वर का वचन आपके हृदय में नहीं जाएगा तो आप भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, तड़पते रहेंगे। हम किसी का बुरा नहीं मांगते, ना हम किसी के बारे में ऐसी बात कहते हैं कि उसका दिल दुख जाए। हम चाहते हैं कि संकरा मार्ग जो परमेश्वर का है, हमें उस पर दौड़ना है। सूरज प्रमाणी उसके वचनों को जब हम सुनते हैं, वो एक बात पर जोर देता है कि पहले हम रेंगते थे, फिर हम उठकर खड़े हो गए और चलने लगे, फिर हम धीरे धीरे चले। अब धीरे धीरे नहीं, अब हमें दौड़ना है, और
परमेश्वर के मार्ग पर किसी भी चोट, दुख, दर्द या ऐसी कोई बात जो आपको पसंद ना हो लेकिन सहनी पड़े तो सहते जाओ, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। परमेश्वर आपको संभालेगा क्योंकि उसने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू से आपको धोकर शुद्ध और पाक और पवित्र कर दिया है। वो हमारा परवरदिगार है, वो हमारा अकाल पुरख है, वो परमेश्वर है, वो ऑलमाइटी गॉड है। हालेलुया। अब सुनिए, ये संसार, फिर हम उसकी बात करते हैं क्योंकि हम संसार में रहते हैं, लेकिन याद रखिएगा हम मालिक नहीं, हम किराएदार हैं। हालेलुया। सुनिए, परदेशी हैं। से संसार चिन्ह और चमत्कार देखकर ही परमेश्वर पर भरोसा करता है और उसके वचन पर विश्वास करता है, जबकि परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र यीशु के कहने पर अपने आप को पवित्र आत्मा जी के रूप में आपका सहाय बना दिया। क्या ऐसा कोई कर सकता है? शायद संसार में, सृष्टि में कोई नहीं हो सकता। अब पवित्र आत्मा जी हमारे हमेशा अंग संग रहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक छोटा बच्चा जो अभी खाना नहीं जानता, बोलना नहीं जानता, किसी को पहचानता नहीं है और वो अपनी माँ की गोद में रहता है और वो ही उसको दुलारती है, वो ही उसको नहलाती धुलाती है, वो ही उसको भोजन देती है। क्यों? वो उसके हर बात को समझती और जानती है। इसी तरह पवित्र आत्मा जी आपके और हमारे संग रहते हैं। हालेलुया। अब सुनिए, जब तक इन लोगों को कोई अजीब अचंभा काम दिखाई ना दे, तब तक ये लोग अपनी धुन में मस्त रहते हैं, किसी और की ओर ध्यान नहीं देते। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अब सुनिए, ये लोग हमेशा वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर इन्हें कुछ शारीरिक या मानसिक लाभ होता है, आत्मिक लाभ की ओर ये कभी नहीं जाते। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। सुनिए, ये लोग अपने गढ़ों में, अपने रहने सहने में ही ज़्यादा यकीन करते हैं, क्योंकि ये लोग ज़्यादा मूर्ति पूजा की ओर ध्यान देते हैं। इनके घरों में हर साल एक नई मूर्ति आती है, जो पहली टूट जाए, पुरानी हो जाए तो ये उसको फेंक देते हैं। तब वो परमेश्वर या ईश्वर जो इनका था वो कहाँ जाता है? हालेलुया। हम लोगों से कहते हैं ठीक है, आप इनको मानते हैं, हमें कोई इसमें इतराज़ नहीं है, लेकिन आप इनमें से एक को चुनिए, फिर उस पर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए कि क्या वो आपके लिए कुछ करता है। हम नहीं कहते कि हमारा प्रभु हमारे कहने पर आपका हर काम करेगा, ऐसी बात हम दावा नहीं कर सकते, क्योंकि हम परमेश्वर को नहीं कह सकते कि हाँ प्रभु ये काम कर, वो काम कर। वो हमारा नौकर नहीं है, वो हमारा पिता है, हमारा मुक्तिदाता है, हमारा उद्धार करता है, वो हमारा मालिक है। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि जब भी यीशु मसीह किसी भी काम के लिए कहीं जाता था तो वो इस यकीन से जाता था कि वो सारा काम पिता परमेश्वर की ओर से उसे हुक्म में मिला है। वो कभी अपनी मर्जी नहीं करता था, वो हमेशा पूरे यकीन के साथ वहाँ पहुँच जाता था
जहाँ पर लोग ऐसे ही जो दिमाग के खाली लेकिन धन दौलत के माली होते थे, जिनको हजारों बीमारियां होती थी, और वो किसी के पास जाकर नहीं कहता था कि मैं आ गया हूँ, आ जाओ बीमारों को ले आओ, ये चंगाई सभा है, आ जाओ ठीक हो जाओगे। वो कभी नहीं कहता था, क्योंकि जहाँ वो जाता था परमेश्वर उसकी महिमा कर देता था। वो उसके हाथ से एक आध ऐसा अजीबो गरीब कर्म करवा देता था जिस पर लोग उसकी ओर दौड़े चले आते थे। हालेलुया, सुनिए। लेकिन ये लोग किसी पर दया करना नहीं जानते, ये किसी को क्षमा करना नहीं जानते, ये केवल अपने हक के लिए लड़ते हैं कि हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, बस हम क्या देंगे। ये शब्द इनके मन में नहीं है, इनकी हिस्ट्री में नहीं है, और इनके जुबान पर भी ऐसा शब्द नहीं आता कि हम तुझे क्या देंगे। ये केवल एक ही बात जानते हैं कि हमें क्या मिलेगा। आज सरकार की ओर से हुक्म हो जाए कि आज सबको अन्न फ्री मिलेगा, तो मैं दावा करता हूं कि सबसे पहले धनी और अमीर लोग अपनी गाड़ियों का पार्किंग करके थैला झोला लेकर सबसे आगे खड़े होंगे। क्यों? मुफ्त में मिलता है। अब सुनिए, असली बात यह है कि जब यीशु मसीह कहीं भी जाता था तो परमेश्वर उसके आसपास ऐसी रोशनी पैदा कर देता था कि लोग खींचे चले आते थे। उसका वचन भी है कि अगर आप दिया घर में जलाते हैं तो उसको खाट के नीचे नहीं रखते, उसको ऊंची जगह रखते हैं ताकि सबको रोशनी मिले। और पहाड़ पर बसा हुआ गांव कभी छुप नहीं सकता। इसी तरह जब यीशु कहीं भी जाता था तो लोग उसको ढूंढते हुए आते थे। हालेलुया। अब सुनिए, एक बात खास तौर पर सुनिए कि जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं, तब वो लोग अपने अपने एरिए में से जितने बीमार होते थे, जितने दुखी होते थे, लाचार होते थे, अंधे बहरे काणे गूंगे जो भी थे, सबको वो ले आते थे। और यीशु किसी को नाराज नहीं करता था, सबको वो चंगा कर देता था। बेशक चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और लोग उसके चिन्ह चमत्कारों को देख देख कर परमेश्वर की बड़ाई करते थे। हम आपको वचन सुनाते हैं, मत्ती की अंजील 15 अध्याय उसकी 29 से 31 आयत तक, ध्यान से सुनिए। यीशु वहाँ से गलील की झील के पास आया और पहाड़ पर चढ़कर बैठ गया। तब भीड़ पर भीड़ उसके पास आई। क्या किसी ने उनको न्योता दिया था? क्या इश्तिहार बांटे थे? नहीं। सुनिए, वे अपने साथ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और अन्य बहुतों को उसके पास लाए और उन्हें उसके पांव पर डाल दिया, और उसने उन्हें चंगा किया। जब लोगों ने देखा गूंगे बोलते हैं, टुंडे चंगे हो जाते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, तो अचंबा करके इज़राइल के परमेश्वर की बड़ाई की। हालेलुया। अब आप देखिए कि इसमें प्रभु ने क्या किया। आज की तरह नहीं कि चंगाई का पोस्टर लगाकर मसीह लोगों को इकट्ठा करते हैं, और जब हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो कहते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से लोग इकट्ठे हुए हैं। ये नहीं बताते कि इन्होंने लाखों रुपया एडवर्टाइजमेंट पर लगाया है।
जगह जगह बोर्ड लगाए हैं, लोगों के घरों में इश्तिहार बांटे हैं, लेकिन चंगे कितने होते हैं ये कोई नहीं कह सकता। हालेलुया। ये केवल पेट दर्द, सिर दर्द, जुकाम आदि को ही चंगा करते हैं। सूरज की बात एक बार बताते हैं कि कोई क्षत्रिय जिसको दमा था, दमा जानते हैं, वो किसी पास्टर के पास गई जिसको सूरज प्रमाणी ने बुलाया था कि जाकर उससे प्रार्थना करा लो अगर आपको कोई दुख है। जब उसको मालूम हुआ कि इसको टाइफाइड या और दमा और पता नहीं कितनी बीमारियां हैं, तब उसने बाद में पूछा कि बहन तूने मुझे क्यों नहीं बताया। वो बोलती है कि क्या तुम चंगा कर सकते हो। सूरज प्रमाणी बेचारा अपने मुंह पे हाथ रख के एक तरफ खड़ा हो गया, क्योंकि वो सोचने लगा कि अपना पास्टर केवल नज़ला जुकाम ठीक करने वाला है और जो बाहर से आते हैं वो ही बड़ी बीमारियों को चंगा करते हैं, क्योंकि उनके पोस्टर बड़े बड़े लगे होते हैं। अब देखिए, यीशु अपने चेलों को सिखाता और समझाता था कि विश्वास पर अड़े रहो, परमेश्वर पर भरोसा करो, लेकिन वो उसको जान ही नहीं सके कि ये परमेश्वर ही है और परमेश्वर का पुत्र भी यही बन के आया है जो मनुष्य के रूप में उनके साथ है। जब वो झील के पार उनको लेके गया, तब वो सोचने लगे कि हम क्या खाएंगे, हमारे पास तो रोटी नहीं है। यीशु ने उनको डांटा क्योंकि वो उनके हृदय की बात को जान गया था। उसने कहा, मैंने तुझे कहा है कि फरीसियों और संदूकियों के खमीर से, यानी कि उनकी बुराई वाली बातों से सावधान रहना। रोटी की बात नहीं कही मैंने। क्या वो भूल गए कि 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों को खिलाया था, और फिर 12 टोकरे उठाए गए थे। वो भूल गए कि 4000 लोगों को रोटी और मछली खिलाई थी, फिर 7 टोकरे उठाए गए थे। लेकिन वो बेविश्वासी लोग थे, क्योंकि वो मन में नम्र और दीन कम थे। अब देखिए, यीशु मसीह ने उनके विश्वास को मजबूत करने के लिए उनके सामने हजारों चिन्ह चमत्कार दिखाए, फिर भी लोग वो विश्वास पर नहीं आए। कब आए? जब यीशु मर गया और मरने के बाद वो जी उठा। यानी कि भला है कि किसी मित्र के लिए कोई अपने प्राण दे ताकि उसका विश्वास मजबूत हो जाए, उसका भरोसा परमेश्वर पर अटूट हो जाए। हालेलुया। अब सुनिए, ये बात हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि आप अपने भरोसे और विश्वास में अडिग हो जाइए। ये मत सोचिए कि ये वचन हमने पिछले साल भी सुना था। ऐसी कोई बात नहीं, हम कई बार बता चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि ये वचन किसके लिए है। कौन रह गया था? जैसे थोमा उस दिन मंदिर में, जहाँ वो इकट्ठे छुपे हुए थे वहाँ नहीं था, और यीशु आया। जब उन्होंने कहा कि हमने प्रभु को देखा है, उसने कहा मैं विश्वास तब करूँगा जब मैं उसके हाथों के छेदों में उंगली डाल लूँगा, उसके पांजर में जहाँ तलवार मारी गई थी उसमें हाथ डालूँगा। ऐसा विश्वास मत करना। लेकिन इसमें फ़ायदा भी है कि यीशु मसीह खुद आ जाता है और कहता है कि थोमा, तुमने बिन देखे विश्वास नहीं किया, तुमने देखकर विश्वास किया है। धन्य है वो जो बिन देखे विश्वास करते हैं। हम वचन पढ़ते हैं मत्ती की इंजील 16 अध्याय उसकी 5, 6, 7, 8 में। सुनिए,
चेले झील के उस पार पहुंचे पर वे रोटी लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, देखो, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। हालेलुया। वे आपस में विचार करने लगे कि हम रोटी नहीं लाए, इसलिए वे ऐसा कहता है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो? हमारे पास रोटी नहीं है। तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उस 5 रोटी और 5,000 की 5 रोटियों स्मरण नहीं आई, और ना वह कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई थी, और ना उस 4,000 की 7 रोटियां, और ना यह कि तुमने कितने टोकरे उठाए थे। हालेलुया। अब इन बातों को आप जान लीजिए कि आपके घर में जो अन्न जल है वो कम कभी नहीं होगा, अगर आपका विश्वास और आपका भरोसा मजबूत रहेगा। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।